गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय एस ठाकुर में। आज हम पांचवा पैसेज डिस्कस करने वाले हैं। 4 पैसेज हम कर चुके हैं, आज हमारा 5वां पैसेज है। तो पैसेज पहले पढ़ते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड फिशरमैन। दिस इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड फिशरमैन। यह कहानी किसकी है? एक बूढ़े फिशरमैन का मतलब मछुआरा। यह कहानी एक बूढ़े मछुआरे की है। किसकी है? बूढ़े मछुआरे की। Who lived on the coast of Cuba। वो कहाँ रहता था? क्यूबा में। क्यूबा एक देश है, इसको चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। तो who lived on the coast of Cuba। Although he was old, यद्यपि, although का मतलब यद्यपि, he was old, वह बूढ़ा था। Yet फिर भी he was very active, फिर भी वह बहुत फुर्तीला था। Yet he was very active, except his eyes। एक्सेप्ट का एक्सेप्ट और एक्सेप्ट में बहुत अंतर है। एक होता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इसका मतलब होता है स्वीकार करना, और ये है एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? के अलावा। तो किसके अलावा? हिज आइज, उसकी आंखों के अलावा। हिज होल बॉडी वाज ओल्ड, उसकी आंखें बूढ़ी नहीं हुई थी, बाकी पूरी उसकी बॉडी बूढ़ी हो चुकी थी। He could not catch any fish for 84 days। He could not catch any fish for 84 days। 84 दिन तक वह कोई भी मछली पकड़ नहीं पाया। काफी टाइम लग गया इसको। He could not catch any fish for 84 days। 84 दिन तक का उसे कोई मछली में नहीं मिली। But on the 85th day, लेकिन 50वें दिन, he felt, उसने महसूस किया, his fishing line move gently। उसकी फिशिंग लाइन का मतलब होता है जो मछली मारने का कांटा होता है, उसको बोलते हैं फिशिंग लाइन। तो जो डोरी थी वो मूव कर रही थी। इट वॉज अ बिग फिश, यह एक बड़ी मछली थी। जब उसने महसूस किया कि उसकी डोरी जो है, फिशिंग लाइन, वह मूव कर रही है, तो उसने पाया कि इट वॉज अ बिग फिश, यह एक बड़ी मछली है। द फिश वॉज सो पावरफुल, फिश बहुत पावरफुल थी, बहुत ताकतवर थी। दैट इट पुल्ड द बोट, जो बोट को धक्का दे रही थी। इट पुल्ड द बोट मतलब मछली इतनी ताकतवर थी कि वह बोट को धक्का दे रही थी। आफ्टर इट, बाद में। ही वॉज सरप्राइज्ड, वह आश्चर्यचकित था। बट ही वॉज नॉट अफ्रेड, लेकिन वह डरा नहीं। वह आश्चर्यचकित था लेकिन वह डरा नहीं। ही वॉज सरप्राइज्ड बट ही वॉज नॉट अफ्रेड। चलिए अब क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है, अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है पहला, व्हाट डिड द फिशरमैन फाइंड ऑन द 85th डे। तो हमने बोला था कि आपको ढूंढना है, ऐसी लैंग्वेज ढूंढनी है कि ये कहां पर लिखा है। फिशरमैन फाइंड ऑन 85th डे। तो देखिए यहां पर होल बॉडी यहां लिखा है, ही कुड नॉट कैच एनी फिश फॉर 84 डेज बट ऑन द 85th डे। तो मिल गया, अब ऐसा कुछ मिल रहा है 85th डे। तो बट ऑन द 85th डे ही फेल्ट हिज फिशिंग लाइन मूव जेंटली, इट वॉज अ बिग फिश। इसका मतलब है व्हाट डिड द फिशरमैन फाइंड ऑन द 85th डे। मछुआरे ने 50वें दिन क्या पाया? तो क्या मिला था उसे? तो यहां से क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे ऑन द 85th डे। यहां पर भी लिखा है ऑन द 85th डे ही। अब ही की जगह आप चाहें तो फिशरमैन लिख सकते हैं, क्योंकि ही किसके लिए प्रयोग हुआ है? फिशरमैन के लिए। तो यहां लिख सकते हैं कि ही फेल्ट या फिशरमैन फेल्ट हिज फिशिंग लाइन मूव जेंटली, इट वॉज अ बिग फिश। तो ऐसे आप लिख सकते हैं इसका आंसर द फिशरमैन। इसको यहां से हटा देंगे फाइंड तक, ऑन द 85th डे। अब फिशरमैन यहां लिख लीजिए और चाहे ही लिख लीजिए। फेल्ट हिज फिशिंग लाइन मूव जेंटली, इट वॉज अ बिग फिश। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसका बस यही वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनमें थोड़ा दिमाग लगाना होता है। बोला है डिस्क्राइब द फिशरमैन।
फिशरमैन का वर्णन कीजिए, मछुआरे का। तो मछुआरे के बारे में आपको इसमें जितनी भी जानकारी है वो सब लिखनी है। अब आप सोचेंगे ये पूरे लिखनी है क्या पूरी स्टोरी इसमें आंसर में आएगी? नहीं, सिर्फ फिशरमैन के बारे में क्या बोला गया है वो लिखना है। तो देखना, इट इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड फिशरमैन, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है इसमें फिशरमैन के बारे में। हु लिव्ड ऑन द कोस्ट ऑफ क्यूबा, हाँ इसके बारे में, ये किसके बारे में बोला गया? कोस्ट ऑफ क्यूबा में रहता था फिशरमैन। तो यहां लिख सकते हैं सबसे पहले लाइन, यही आंसर में लिख सकते हैं द फिशरमैन लिव्ड ऑन द कोस्ट ऑफ क्यूबा। ये फिशरमैन के बारे में बोला गया, तो हम पहली जानकारी यही बता सकते हैं कि द फिशरमैन लिव्ड द कोस्ट ऑफ क्यूबा। ही वॉज ओल्ड, ये भी फिशरमैन के बारे में, ही वॉज ओल्ड येट ही वॉज वेरी एक्टिव, वह बूढ़ा था लेकिन एक्टिव था। एक्सेप्ट हिज आइज होल बॉडी वॉज ओल्ड, उसके आंखों को छोड़कर उसकी पूरी बॉडी जो थी वो बूढ़ी थी। एक्सेप्ट हिज आइज, उसकी आंखों को छोड़कर, हिज होल बॉडी वाज ओल्ड, उसकी पूरा शरीर जो है वो बूढ़ा हो चुका था। ये जितनी जानकारी बताई ये सब किसके बारे में है? फिशरमैन के। अब यहाँ पर और कुछ इसके बारे में यहाँ पर तो नहीं लिखा है, कुड नॉट, ये तो सब उसके, इट वॉज अ बिग फिश, दिस वॉज द सो पावरफुल दैट इट पुल्ड द बोट अप फ्रंट, ही वॉज सरप्राइज्ड बट ही इज नॉट अफ्रेड। तो डिस्क्राइब द फिशरमैन, तो इसमें क्या क्या लिख सकते हैं कि द फिशरमैन लिव्ड ऑन द कोस्ट ऑफ क्यूबा, ऑल्दो ही वॉज ओल्ड येट ही वॉज वेरी एक्टिव। एक्सेप्ट हिज आइज होल बॉडी वॉज ओल्ड, वो बहुत एक्टिव था, वह बूढ़ा जरूर था लेकिन बहुत क्या था? एक्टिव। और उसकी पूरी जो बॉडी थी आंखों को छोड़कर वह बूढ़ी हो चुकी थी। ये किसके बारे में पूरी जानकारी? फिशरमैन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स एनर्जेटिक। एनर्जी से बना है एनर्जेटिक, जिसके अंदर ऊर्जा बहुत हो, एनर्जेटिक पर्सन। तो यहां पर एनर्जेटिक, जिसके पास बहुत सारी ऊर्जा हो, एनर्जेटिक, तो इसको और क्या बोल सकते हैं एनर्जेटिक को? कि आप बहुत एक्टिव हैं। क्या हैं? एक्टिव। ऊर्जा होगी तो आपके अंदर एक्टिव होगा। तो एनर्जेटिक इसका मतलब क्या होता है? एक्टिव। तो ये वाला मिल गया, एनर्जेटिक, एक्टिव। अब दूसरा बोला गया है, फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ हार्स। तो ये देखिए लिखा है, ही फेल्ट इन फिशिंग लाइन मूव जेंटली। तो हार्स का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? जेंटली। क्या हो जाएगा? जेंटली। तो आज से पैसेज वाला जो प्रोसेस था वो खत्म हो गया। उम्मीद है कि जितने पैसेज मैंने बताए होंगे सभी समझ में आए होंगे आपके।